चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह कर्नाटका के बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जिसे सेंट लूसिया चर्च कहा जाता है। आप देख सकते हैं मैसूर के सेंट इस तरह से है। फिलोमिना चर्च, जिसे सेंट फिलोमिना कैथेल भी कहा जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य में एक कैथोलियन चर्च है। ये एक प्रसिद्ध और सुंदर चर्च है जिसकी वास्तुकला जर्मनी के कोलोन कैथेल से प्रेरित है। सेंट फिलोमिना कैथेल का निर्माण 1936 नव गोथिक शैली में किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, इसकी का जो जिस तरह से इसकी बनावट है उससे आप इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सेंट फिलोमिना कैथेल भारत के सबसे बड़े चर्चों में से एक माना जाता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे पहली बार 1843 ईस्वी में मैसूर और श्रीरंगपटना में जो है कि तैनात ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि दुनिया में ऐसे 3 बहुत ही खूबसूरत चर्च हैं। एक जो है कि भारत में है। उन्नीस सौ 1933 में मैसूर के तत्कालीन राजा कृष्ण राजेंद्र वोडेयार ने जो है कि नए चर्च की नींव जो है यहाँ पर रखी थी। ये जो है कर्नाटक टूरिज्म का बहुत ही खूबसूरत सा एक आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके बारे में कई सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी जो है कि हम आपको बताएंगे। सेंट फिलोमिना कैथेल एक कैथोलिक चर्च है जो भारत के मैसूर शहर में एक गिरजाघर है। इसका पूरा नाम सेंट जोसेफ और सेंट फिलोमिना कैथेल है। इसे सेंट जोसेफ कैथेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1936 में नव गोथिक शैली का उपयोग करके किया गया था। इसकी वास्तुकला जर्मनी के कोलोन कैथेल से प्रेरित थी। यह एशिया के सबसे ऊंचे चर्चों में एक माना जाता था। आप देखेंगे यहाँ पर हमेशा टूरिज्म जो है इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ से देश विदेश से लोग जो है कि इस जगह पर आते हैं। आप इसकी वास्तुकला देख सकते हैं। इसके इतिहास के बारे में जो हम आपको बताएं तो सेंट फिलोमिना एक लैटिन कैथोलिक संत और रोमन कैथोलिक चर्च की शहीद है। वह एक युवा यूनानी राजकुमारी थी जो 4वीं शताब्दी में शहीद हुई थी। 24 मई 1802 को जो रोम के वाया सालरिया में सेंट पिस्कल के कैताकाप्स में 14 वर्ष के आसपास की उम्र एक किशोरी लड़की के अवशेष खोजे गए थे। इन अवशेषों के साथ टाइलों पर एक सेंट मिला था जिसमें एक खंडित शिलालेख हुआ करता था। क्या आपको पता है कि उसमें क्या लिखा हुआ था? हम आपको बताते हैं कि उसमें लिखा हुआ था लुमेना पैक्स्टेट कम फ्री। इन शब्दों ये सब जो है कि उसके ऊपर लिखे हुए थे। उस क्रम में इस वाक्य का कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता था। अक्षरों को जो है कि पाक्स टेकुलम फिलोमेना पढ़ने के लिए जो है पुनः व्यवस्थित किया गया, जिसका लैटिन में अर्थ निकला आपके साथ शांति फिलोमेना में अनुवाद होता है। कब्र में उनकी शहादत की कुछ प्रतीक और सूखे हुए खून से भरा एक बर्तन भी मिला था। इन खोजों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि फिलोमेना जो है नामक एक ईसाई को कब्र में दफनाया गया था और खून से भरे बर्तन को उसका अवशेष माना गया था, जो एक शहीद की मृत्यु का प्रमाण था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। ऐसे 3 चर्च कहा जाता है कि इस दुनिया में है और जो बहुत ही खूबसूरत से हैं। देख सकते हैं यह चर्च डेली नाम के एक फ्रांसिस द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे कोलोन कैथेल से भी प्रेरणा ली गई थी। नियो गोथिक शैली में जो है कि इसे बनाया गया है। यह गिरजाघर एक क्रॉस जैसा दिखता है। क्रॉस पर लंबा
हिस्सा जो है कि मंडली हॉल है, जिसे नेव कहा जाता है। क्रॉस की 2 भुजाएं अनुप्रस्थ है। वेदी और गाना बजाने वाले का हिंसा क्रॉसिंग है। गिरजाघर में एक तहखाना है जिसमें सेंट फिलोमेना की मूर्ति है। चर्च के जुड़वा मीनार 175 फीट ऊंची है और 53 मीटर ऊंचे हैं। वे कोलोन कैथेड्रल की मीनारों पर न्यूयॉर्क शहर के सेंट पैट्रिस चर्च के मीनारों से जो है कि मिलते जुलते हैं। मुख्य हॉल नेवे में 800 लोगों के बैठ सकते हैं और इसमें रंगीन कांच की खिड़कियां जो मसीह के जन्म, अंतिम भोग, सूली पर चढ़ने, पुनरुत्थान और मसीह के जो है कि स्वर्गारोहण के दृश्यों को दर्शाती है। यह मैसूर का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि ऐसे दुनिया में सिर्फ 3 ही पाए जाते हैं। देखिए आप इसकी खूबसूरती आप देखेंगे तो बहुत ही अकल्पनीय है। देखिए कितना खूबसूरत सा बनाया गया और उसमें कई सारे डिजाइन और कलर्स भी हैं। कई सारी खूबसूरत सी जो है कि चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कि हमें कई सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं इस जगह पर। कई सारी जो कहानियाँ हैं उसमें यह बताया गया है कि वो एक शहीद हुआ करती थी, जिन्होंने जो 14-15 साल के जो बच्चे हुआ करते थे, वो उस वक़्त जो है कि शहीद, जब वो रोमन में शहीद हो जाते थे तो उन्हें किस तरह से रखा गया था, वो जब मिला और किस तरह से उस हालत में था, तो उसे जो है कि लोगों ने किस तरह से आज सजाया। देखिए यहाँ ये देख रहे हैं, इसे लाइटें सजाकर जो है कि जब यहाँ पर देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है ये गिरजाघर। ये भारत में इसे गिरजाघर कहते हैं। आप देखिए चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से इसकी साफ सजावट है। यहाँ पर देखिए किस तरह से है। और यहाँ पर अंदर जब आप जाएंगे, यहाँ पर ये जो है कि कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटक से जो है कि जब बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से जो है कि आप, ये नज़दीकी है, वहाँ से आप जो है कि यहाँ पर बस वगैरह या फिर जो है कि यहाँ पर आप आ सकते हैं बस वगैरह से या रिक्शा वगैरह से, ऑटो से आपके लिए ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करते। यहाँ पर आने के लिए देखिए हर जगह आपको बहुत ही खूबसूरती से दिखाई देगा, बहुत ही साफ़ सफाई दिखाई देगा। यहाँ पर ये सुबह का वक्त है, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा यहाँ पर बहुत कई सारे रंगीन कांच है। देखिए किस तरह से इसकी बनावट है, बहुत ही खूबसूरती से इसकी बनावट है। देख रहे हैं हर जगह आपको ये चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर जो है कि जूते चप्पल अंदर पहनकर नहीं जाते हैं, तो उसके लिए अलग से रखा गया है। वहाँ पर आप जो है कि पैसे देकर जो है कि आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको ये दिखाई देगा। बहुत ही किस तरह से आप सभी को यह बहुत ही जो है कि कर्नाटक में स्थित है। आप ज़रूर इस जगह पर जाइएगा, ये टूरिस्ट प्लेसेस है। ऐसा माना जाता है कि अमर अकबर एंथोनी में जो अमिताभ बच्चन जिस चर्च में गए थे, वो जो चर्च है वो यही है।